जहां जनता की अपेक्षाएं और जनप्रतिनिधियों का अनुभव और सरकार की प्रतिबद्धता तीनों एक साथ मिलकर के वर्ष 2026-27 का हम बजट स्वरूप गढ़ेंगे। मैं आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी माननीय सांसदों, विधायकों और मंत्रीगण का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव इसमें दिए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आने वाले बजट को उन जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने में ये आपके सुझाव बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आप सब सदन के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते यह भली भांति जानते हैं कि बजट देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वास्तव में सरकार की संवेदनशीलता, प्राथमिकताओं, नीति व नियत का यह एक आईना होता है। हम सब जानते हैं बजट के हर आंकड़े के पीछे किसी किसान की उम्मीद होती है, किसी युवा का सपना होता है और किसी महिला का सशक्तिकरण होता है और किसी गरीब परिवार के जीवन में बदलाव की आशा होती है। इसी के साथ हम सब की यह सामूहिक जिम्मेवारी भी है कि हमारा बजट केवल संतुलित ही नहीं बल्कि संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी वो होना चाहिए। हम सब ये भी जानते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विराट संकल्प के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 25 वर्ष भारत के अमृत काल के हैं। ऐसा काल जिसमें हर नागरिक का जीवन वो बेहतर होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हर क्षेत्र में अवसर होंगे और शासन की हर नीति का केंद्र जन कल्याण होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हरियाणा इस राष्ट्रीय संकल्प की एक सशक्त कड़ी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब सभी राज्यों के बजट भी विकसित भारत के विजन के अनुरूप बनेंगे। हमारा दायित्व है कि हम उनके विजन को जमीन पर उतारने का काम हमारी हरियाणा की सरकार करेगी और उनकी प्रेरणा से ही उनके अनुरूप हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो भी लॉन्च किया है, जिसकी प्रेजेंटेशन आप सबके बीच में रखी है। मुझे ये खुशी भी है बताते हुए आप सबको कि हमने विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के दिशा निर्देश में 24 दिसंबर 2025 को
पंचकुला की इसी पवित्र भूमि के ऊपर हमने किया। यह डॉक्यूमेंट वर्ष 2047 तक हरियाणा $1 ट्रिलियन से भी अधिक की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने के लिए हमारा एक रणनीतिक ये ब्लूप्रिंट है। उसका संकल्प हमने लिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2047 का संकल्प लिया और हमारा हरियाणा का भी 2047 में हरियाणा उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। उस संकल्प में हरियाणा की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, उस दिशा में हमने मिलकर के काम करना है। साथियों, इस विजन डॉक्यूमेंट के तहत हमने विकसित हरियाणा बनाने के लिए अभी आपने देखा भी है 6 मुख्य संकल्प लिए हैं। जब प्रेजेंटेशन हुई उसके अंदर ये पूरा बताया गया है, क्योंकि उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। माननीय सभी हमारे सदस्यगण, मैं ये चाहता हूं कि आगामी बजट से हरियाणा की हर किसान की आय बढ़े, खेती का लाभ, खेती लाभ का व्यवसाय बने, जल संरक्षण हो, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिले और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर पैदा हों, ये हम चाहते हैं। साथ ही इस बजट से प्रदेश में ऐसा वातावरण बने जिससे हर युवा कह सके कि मुझे अपने सपनों का ये राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरे सपनों का राज्य है। हमारा जो युवा बाहर वो दूसरे देशों में भी जाता है, दूसरे राज्यों में भी जाता है, उसे आवश्यकता न पड़े कि उसे अपने राज्य में ही यहाँ रोजगार उपलब्ध हो। हम ऐसा यहाँ पर अपना बजट उनके सपनों का राज्य ये छोड़ने की आज जरूरत है। साथियों, महिलाओं का सशक्तिकरण, शासन की दैनिक सोच ये होनी चाहिए। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि गरीब, वंचित, पिछड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ वो पारदर्शिता के साथ पहुंचना चाहिए। ये सरकार हमारा इसको सुनिश्चित करना ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हरियाणा आज पूरे आत्मविश्वास के साथ गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी पहचान केवल कृषि नहीं है, खेल तक सीमित नहीं रही है। साथियों, आज हरियाणा उद्योग, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी सशक्त उपस्थिति आज दर्ज करा रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारा आगामी बजट इस विकास यात्रा को और गति देगा। आज की बजट चर्चा में एक विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है उचित और जिम्मेदारी से खर्च। आज की इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण आपके जो सुझाव आए हैं और जनता के एक एक रुपए का उपयोग पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रगतिशीलता के साथ, यह हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। हमारी योजनाएं ऐसी हों जो कागजों दिखें। मैं ये चाहता हूं परिणाम आधारित ये बजटिंग तकनीक और उपयोग और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, इन सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं होगा, ये हम चाहते हैं। आदरणीय सभी सदस्यगण हमारे यहां बैठे हैं। पिछले वर्ष हमने जब
बजट पूर्व परामर्श वो किया था। अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने बात किया था। उसमें लगभग हमारे सामने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1592 महत्वपूर्ण सुझाव आए थे और उनमें से हमने 706 सुझाव शामिल किए थे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें इसी स्थान के ऊपर हमने ये पूर्व बजट परामर्श की बैठक यहां किया था। हमारे सभी सांसद और विधायकगण इसी स्थान के ऊपर आए थे और मुझे ये बताते हुए कि इसमें लगभग जो हमारे सांसद और विधायकों ने अपने सुझाव दिए थे वो 651 सुझाव थे। 651 सुझावों में से 254 सुझावों को हमने इसमें शामिल भी किया है और आज भी हमने सभी विधायकों को बुलाया था। आज लगभग 90 के 90 विधायक और सांसदों को हमने आमंत्रित किया था कि वो यहां पर आएं, महत्वपूर्ण सुझाव दें, जिससे कि ये प्रदेश प्रगति की राह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को ये हरियाणा पूरा कर सके जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 का ये संकल्प लिया है। परंतु अब की बार शायद उनकी तरफ से सुझाव से हम वंचित हैं और क्योंकि उनको हमने यहाँ पर सभी को आमंत्रित किया था कि आप अपने सुझाव हमें अवश्य देंगे जिससे कि प्रदेश हित के अंदर उसका लाभ मिल सके। और मैं बताना भी चाहता था कि 651 सुझावों में से विधायकों के आप सब की जानकारी में है कि पिछला जब बजट था उसमें सभी विधायक आए थे और लगभग उसमें सुझाव दिए थे। 651 254 उसमें शामिल किए गए थे। साथियों, हमारी सरकार ने बीते 11 वर्षों में ई गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी ये हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, क्योंकि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष अपने तरीके से बात को करता है। हमने आज भी, जैसा मैंने कहा है कि हमने उनको आमंत्रित किया था कि आज यहां पर आएं और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिलें। हमारे विपक्ष के साथी क्योंकि सुझाव आते हैं तो उसका लाभ मिलता है। हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं और मुझे लगता है कि वे आंकड़ों से नहीं बल्कि आकांक्षाओं और राजनीतिक जो एक हताशा है उससे वो संवाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जब हमने उनको आमंत्रित किया है सुझाव लेने के लिए तो सुझाव अवश्य हमारे पास आने चाहिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं जो विपक्ष के पास भी हैं और सरकार ये चाहती है। ये पहली बार ऐसा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कि बजट पूर्व परामर्श अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ले रहे हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि हमने जहां जहां पर हम गए हैं, क्योंकि उस विभाग का हमने पिछले बार कितना बजट घोषित किया था वो भी हमने स्क्रीन के ऊपर उसी स्टेक होल्डर्स की बैठक के अंदर हमने उनको दिखाया है और ये भी बताया है कि हमने इसके ऊपर इतना खर्च किया है, इतना पैसा खर्च हो गया है और बाकी के अभी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है। कुछ के टेंडर हो गए हैं, कुछ टेंडर की प्रक्रिया में है और जल्दी जो हमने बजट की अनाउंसमेंट किया था उस बजट को हम पूरा खर्च करने वाले हैं। और हमने उसी कड़ी को लेकर के 29 तारीख को भी सभी माननीय मंत्री गणों के साथ और हमारे जो विभागों के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठने का भी ये बना रखा है कि अलग अलग समय के अंदर हम बैठेंगे। उसके अंदर भी ये बैठ करके डिस्कशन होना है कि कितना बजट हमने पिछली बार घोषणा किया था और कितना वो खर्च हो गया है। अगर खर्च नहीं हुआ तो क्यों खर्च नहीं हुआ। हमारे मंत्रीगण भी साथ रहेंगे और हमारे सेक्रेटरीज भी साथ रहेंगे।
ये हम उसके ऊपर पूरा मंथन चर्चा करने वाले हैं, ताकि जो हमने शब्द विधानसभा के उस पवित्र सदन के अंदर बोले हैं, एक एक शब्द हमारा वो धरातल के ऊपर उतरना चाहिए। वो सरकार की हमारी जिम्मेवारी है, जिसको लेकर के हम लगातार नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो मैंने कहा है 2047, उसको हम गति से पूरा कर सकें। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, उसमें हमारे बराला जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने नए कृषि कानून लागू करने एवं एफपीओज के बारे में उन्होंने बोला है, और किसानों को लाइसेंस देने बारे फसल बीमा योजना, बीमा क्लेम करने बारे आ रही समस्याओं के निवारण हेतु भी उन्होंने कहा है। गोबर से खाद बनाने का संयंत्र एवं बारिश एवं खराब जल को उपयोगी बनाने हेतु भी संयंत्र लगाने की बात उन्होंने कही है। इसी प्रकार हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी सीपैट और उत्तरी हरियाणा एवं दक्षिणी हरियाणा में केंद्र सरकार से पास हुए भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड की बात उन्होंने कही है। कौशल रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा है, और जल की वेस्टेज को बचाने के लिए भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। हमारे नवीन जिंदल जी बीच में बैठे हैं, उन्होंने आवारा पशुओं और कुत्तों के लिए भी अलग से आश्रय स्थापित किया जाए, उसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। और ये भी कहा है कि हर गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए एवं यमुना नदी को साफ रखने में ध्यान दिया जाए। महत्वपूर्ण सुझाव है उसके ऊपर, क्योंकि सरकार काम भी कर रही है, और ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव जिससे कि आम लोगों में भी इसकी जागरूकता जाती है। पुराने स्टेडियम को सुधारा जाए, ये भी जिंदल साहब ने इसके ऊपर अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिया है। और इसी प्रकार चौधरी धर्मवीर सिंह जी वो भी बोल करके गए हैं कि ड्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो जल ये सेम की दिक्कत आ रही है और जल बरसात के अंदर बाढ़ की स्थिति आती है, उससे भी उसके अंदर राहत मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर पंचायत स्तर पर जल भंडारण सुविधा पर ध्यान दिया जाए। ये महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं। और हमारी कृष्ण गहलोत जी ने भी राई क्षेत्र में पीने के पानी की जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इन्हीं सुझावों के माध्यम से, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों से आते हैं उन सबको इस बजट में वो स्थान मिले, ताकि उस अनुरूप ये बजट खर्च हो। क्योंकि हम देखते थे, मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कई बार इसकी चर्चा भी की है, हर जो भी बैठक, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे टेक्सटाइल के थे, चाहे हमारे स्टार्टअप्स थे, या हमारे किसान थे, प्रगतिशील एफपीओज के हमारे किसान थे, या हमारे महिलाओं उद्यमी थी, या महिलाओं के साथ हमने बैठ करके डिस्कशन किया, उनके सुझाव लिए हैं। हमने जो प्रबुद्ध जन है उनसे सुझाव लिए हैं। और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट 2047, हमने गुरुग्राम के अंदर लगभग पूरे दिन का एक सत्र चलाया, और उस पूरे दिन के सत्र के अंदर हमने एक्सपर्ट्स बुलाए, हमने उनके सामने ये पूरा का पूरा विजन ये भी रखा, इसके ऊपर चर्चा भी की है कि हम 2047 के अंदर हरियाणा को इस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं। उसके अंदर आप लोगों के क्या सुझाव हैं? एक्सपर्ट्स उसके अंदर आए, अलग अलग वर्ग के लोगों को हमने बुलाया और उसके अंदर बैठ करके चर्चा की। हमारे एक उच्च स्तर का अधिकारी उस ग्रुप के अंदर बैठा, और ग्रुप के अंदर बैठ करके उनसे चर्चा विचार विमर्श किया। जब हमने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन उनके सामने रखी, तो एक अधिकारी फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद उनके बीच में बैठा और उनसे महत्वपूर्ण सुझाव लिए। उसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और प्रबुद्ध जन उसके अंदर थे, उनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिससे कि हम उस मार्ग के ऊपर के ऊपर गति से बढ़ सके, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत। और विकसित भारत में विकसित हरियाणा,
ये गति से आगे हो, उसको लेकर के हमने उसके ऊपर बैठ करके काम किया है। और मैं सभी मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर हैं कि आप लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि नवीन जिंदल जी ने कहा था कि अभी और भी कुछ सुझाव ऐसे हमारे पास हैं महत्वपूर्ण। हमने इसको लेकर के पहली बार AI बेस्ड चैट बॉक्स उसको हमने लॉन्च किया और वो प्रदेश के लोगों के साथ किया। एक नंबर भी दिया, क्योंकि उस नंबर को अगर डायल करके वो बात करेगा तो हमारा चैट बॉक्स उससे बात करेगा, उससे जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो उससे बताएगा, व्यक्ति बोलता रहेगा और वो उसको सारे को संलग्नित करके वो हमें देगा। और मुझे खुशी है बताते हुए ये कि जो AI चैट बॉट ये है, जिसकी शुरुआत हमने 6 जनवरी 2026 को बजट से संबंधित सुझावों को आम जनता से, कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये अपने सुझाव हमें दे सके, उसको हमने ये लॉन्च किया था। और उसमें अभी तक हमारे पास AI चैट बॉक्स के माध्यम से 9000 से ज्यादा ये सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसके माध्यम से 9000 से ज्यादा आगामी बजट जो 2026-27 को जनता के अनुकूल बनाने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से हमें वो महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहे हैं। मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारे सांसदगण हैं, हमारे विधायकगण हैं, जो यहाँ नहीं पहुंच पाए या किसी के पास और ऐसा सुझाव ध्यान में आ जाए कि ये महत्वपूर्ण सुझाव है, मुझे देना चाहिए, आप जो आपकी टेबल के ऊपर या बैग के अंदर जो QR कोड उसको स्कैन करेंगे आप, और स्कैन करेंगे तो आप इस AI बेस्ड जो हमारा चैट बॉक्स है उसके साथ जुड़ेंगे, आप महत्वपूर्ण सुझाव उसके ऊपर भेज सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि अगले आने वाले 3-4 दिन तक आप इसको भेज सकते हैं। समय सीमा के कारण 31 जनवरी के बाद ये मिलने वाले सुझावों पर हम विचार करेंगे और उनको इसमें संलग्नित करके ये बजट के अंदर महत्वपूर्ण सुझाव शामिल होंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप सब उसके अंदर अगर कोई और महत्वपूर्ण सुझाव आपके पास आए तो इसके अंदर अवश्य उसको शामिल करिएगा। और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जनता के विश्वास के साथ हम निश्चित रूप से विकसित भारत, विकसित हरियाणा के संकल्प को हम मिलकर के साकार करेंगे। मैं ऐसा विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। मैं आप सभी का इस सार्थक संवाद जो आपने आज इसमें शामिल होकर के अपने महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं, सकारात्मक सुझावों के सहयोग के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करके हम एक ऐसा बजट गढ़ेंगे जी हरियाणा के हर नागरिक के चेहरे पर विश्वास और उम्मीद की मुस्कान लाएगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।